हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम SYGC BK। एंड आज जो सम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सम नंबर 6, जो कि आपको दिया हुआ है पेज नंबर 246 के ऊपर। बट सम को सॉल्व करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द स्टेप्स, बिकॉज अगर आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका कोई भी सम होगा BK में वो आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, दैट इज़ यहाँ पे मैं स्टेप को पहले लिख देता हूँ, दैट इज़ P। जस्ट 1 सेकेंड। जो स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारा P सेल C। इसको याद बहुत इजी तरीके से आप रख सकते हो, दैट इज़ पार्टनर सेल कंपनी, जहाँ पे P स्टैंड्स फॉर पोस्टिंग, S स्टैंड फॉर सेल ऑफ असेट्स, E का मतलब होता है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, L मीन्स लाइबिलिटी पेमेंट, सेकेंड L लोन पेमेंट, एंड C होता है हमारा दैट इज़ क्लोजिंग। तो ये है हमारा P सेल C। ओके, इस तरीके से इस स्टेप को हम लोग फॉलो करते हुए हमारे सम्स को सॉल्व करने वाला है। ऑलराइट, सो सम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा होगा रीडिंग एंड मार्किंग। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एंड मार्किंग कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। सबसे पहले आपको दिया हुआ है संगीता, अनीता एंड स्मिता वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:2:1। ओके, their balance sheet as on 31st March 2000 was as under 2019 was as under। लाइबिलिटी दिया हुआ है हमको और असेट्स दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल है आपको, तो ये कहाँ पे जाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके सारे पार्टनर्स के जो कैपिटल के अमाउंट होंगे उसको लिख देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया हुआ है संगीतास लोन। संगीता ऑलरेडी कौन है, हमारे बिजनेस की पार्टनर है। ओके, और उसका एक लोन अकाउंट बनेगा, और जब भी हम लोन अकाउंट बनाते हैं, लोन अकाउंट अगर दिया होगा किसी भी पार्टनर का, तो आपको एक एक्स्ट्रा सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक्स में बताया है। अब यहाँ ये केस में क्या होने वाला है, संगीता का एक सेपरेट लोन अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे और उसके अकाउंट में जाकर उसके क्रेडिट साइड में हम लोग बैलेंस को लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, दैट इज़ ₹1,20,000। ओके, एंड देन इसके बाद में आपको देता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये कहाँ जाएगा आपका, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल भी कहाँ जाएगा आपका, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में। ओके, फिर आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस। इस चारों चीज़ आपकी कहाँ पे जाने वाली है, सॉरी पांचों चीज़ कहाँ पे जाने वाली है, रियलाइजेशन डेबिट साइड में हम इसको जाके एज इट इज़ लिख देंगे। बैंक दिया हुआ है हमको और बैंक का सेपरेट अकाउंट बनता है हमारा, तो हम बैंक अकाउंट को बनाएंगे और उसके डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, दैट इज़ ₹5,000। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया पोस्टिंग वाला पार्ट। अभी एडजस्टमेंट कुछ दिए हुए आपको, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको दिए है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज। सबसे पहला, असेट्स रियलाइज एज लैंड रिकवर्ड ₹1,80,000, मतलब आपको लैंड से कितना पैसा मिला, 1,80,000। गुडविल से मिला आपको 75,000, लोन से एडवांसेस से मिला है दैट इज़ ₹12,000 एंड देन 10% ऑफ द डेप्ट्स प्रूव्ड बेट। इसका मतलब होता है कि आपको जो यहाँ पे डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 1,25,000, जब हम लोग सेल ऑफ असेट्स करेंगे, जब डेटर से पैसा मिलेगा हमको, तो वहाँ पे 5% कम मिलने वाला है, सॉरी 10% कम मिलने वाला है। 10% बोला है यहाँ पे, सो 10% आपको कम मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब अमाउंट को हम लोग, हमारा कोड क्या है, P सेल C, पार्टनर सेल कंपनी। तो जब सेल ऑफ असेट्स होगा और हम लोग डेटर्स को सेल में लिखेंगे, तो वहाँ पे आप 10% माइनस करोगे, मतलब 1,25,000 का आप 10% निकालोगे तो आपको मिलेगा 12,500। 12,500 को 1,25,000 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, फिर जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है वो अमाउंट आप लिखोगे। ओके, तो ये आप याद रखो। अभी आगे बढ़ते हैं। और दिया हुआ है संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। और यहाँ पे देखो, जब सेल ऑफ असेट्स होता है तो दो चीज़ में होता है, आपको बदले में पैसा मिलेगा या फिर कोई पार्टनर उस असेट्स को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो बेचा है, असेट्स रियलाइज़ हुआ है, ये सब बैंक में होगा। ओके, बट यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट
ये कौन लेके जा रहा है? संगीता। तो ये आपको याद रखना है। आगे हमको दिया हुआ है थर्ड के ऊपर, दैट इज़ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल पेड एट 5% डिस्काउंट। मतलब जब हम लोग एक्सपेंस लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी पेमेंट करने के टाइम पे आपको क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1,20,000 और बिल्स पेबल दिया हुआ है आपको दैट इज ₹20,000। बट इतना अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर आप 5% का आपको डिस्काउंट मिला है। तो 1,20,000 का 5% अगर निकालते हो तो ये आएगा अप्रॉक्स 6,000। ओके, तो 1,20,000 में से आप 6,000 को माइनस कर दोगे तो इट विल गिव्स यू 1,40,000। उसी तरीके से 20,000 में से भी आप क्या करोगे? 5% कैलकुलेट करोगे, सो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 1,000, मतलब माइनस करके 19,000। ओके, तो जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगा। चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमको फोर्थ पे बोलता है संगीता's लोन वॉज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? पे, टू पे, यानी पे करना। किस तरीके से पे किया है? सॉरी, यहाँ पे करेक्शन भी होगा आपका, यहाँ पे संगीताज नहीं होगा, ये इट शुड बी ओके, ये संगीता ही है, ये करेक्ट है आपकी बुक में। हाँ, किसी किसी की बुक में आई गेस वहाँ पे संध्या करके दिया हुआ होगा। अगर आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगी ओल्ड वाली होगी तो यहाँ पे नाम आपको संध्या दिया हुआ है, तो वो रॉन्ग होगा, आपको संगीता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी संगीताज दिया हुआ है। संगीताज लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ ₹6,000 एज इंटरेस्ट। मतलब संगीताज का जो लोन का अमाउंट था वो तो पे करना ही है आपको एज अ बिजनेसमैन, बट यहाँ पे ₹6,000 इंटरेस्ट भी पे करना है। ओके, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, जब सम को हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 देखते हैं। देयर वॉज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसा लाइबिलिटी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टोटल कितना है? 1 लाख रुपये से कंटीजेंट लाइबिलिटी है, विच वॉज अंडर डिस्काउंट। आउट ऑफ देम, यानी आउट ऑफ 1 लाख, अ होल्डर ऑफ वन बिल ₹20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। मतलब टोटल जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो 1 लाख है, बट एक्चुअल में कितना लाइबिलिटी हुआ? 20,000। तो हम 1 लाख को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20,000 को लेंगे। ठीक है, आगे बोलता है शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ओके, चलो सो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बताना है। सो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहला जो आप प्रिपेयर करोगे वो होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप लिख दो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट। लेफ्ट साइड में आएगा डेबिट, राइट साइड में आएगा आपका क्रेडिट। इसके बाद में आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे भी आप लिख दो और सारे पार्टनर्स के नाम लिख दो। इसके बाद में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड लास्ट हम बनाएंगे दैट इज़ संगीतास अकाउंट। ओके, सब जगह आपको डेबिट और क्रेडिट ये लिखना है। वेरी क्लियर। तो फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग फॉलो करने वाला हमारा कोड दैट इज़ PSELL-C। पी मीन्स व्हाट? पोस्टिंग। पोस्टिंग में हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी साइड में। सो आप सबका बुक आपके सामने होना चाहिए अभी। सो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हमको दिया हुआ है कैपिटल। ओके, कहाँ लिखते हैं हम लोग कैपिटल को? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। सबका अमाउंट लिख दो। 60,000 दिया हुआ है हमको संगीता का, अनीता का 40,000 एंड स्मिता का 30,000। ओके, सारे अमाउंट लिख दिया। उसके बाद में हमको दिया संगीतास लोन अकाउंट। तो याद रखो इसको आपको सेपरेट अकाउंट बनाना है। जो हमने देखो यहाँ पे बनाया हुआ है संगीतास अकाउंट, यहाँ पे आप ऐसा लिखो संगीतास लोन अकाउंट करके भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे जब आपको जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके संगीता का अमाउंट लिख देना है दैट इज़ ₹1,20,000। जो अमाउंट दिया है वो पोस्ट कर दिया। इसके बाद में सन्ड्री लाइव क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों कहाँ जाएगा? आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले लिख दो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, उसके नीचे क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है? 1,20,000 एंड उसके बाद में आपको लिखना है बिल्स पेएबल, अमाउंट कितना है उसका? दैट इज़ ₹20,000। दोनों को प्लस करो और आउटर कॉलम में ले लो दैट इज़ 1,40,000। ओके, चलो ये हमारा लाइबिलिटी का पोस्टिंग फिनिश होता है। अब हम आते हैं कहाँ पे? असेट साइड में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है लैंड प्लान, गुडविल, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आने वाली है? ये आएगी आपकी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स, देन सारे अमाउंट मैंने लिख दिया।
बिल्डिंग आपको दिया हुआ है 2,10,000, प्लान 20,000, गुडविल ₹15,000, डेटर्स दिया 1,25,000, लोन्स एंड एडवांसेस दैट इज़ ₹15,000। ओके, ये अमाउंट लिख के टोटलिंग करके आप आउटर में ले लो इसको, इट विल गिव यू 3,85,000। देन इसके बाद में आप एक और एक चीज़ दिया हुआ है बैंक, तो बैंक का तो अकाउंट सेपरेट बना हुआ है, तो यहाँ पे आ जाओ, डेबिट साइड में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ ₹5,000। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पोस्टिंग का मेन पार्ट था वो फिनिश होता है पी सेल सी का फर्स्ट जो कोड है हमारा स्टेप पी वो फिनिश हो गया। इसके बाद में आते हैं एस दैट इज़ सेल ऑफ असेट्स। तो जितने भी असेट्स ये हमको बेचना है, बट इस वैल्यू पे नहीं बेचेंगे, जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वैल्यू पे हम बेचेंगे। ओके, तो आ जाओ, सबसे पहले आप देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 के ऊपर आपको दिया हुआ है असेट रियलाइज एस लैंड रिकवर्ड ₹1,80,000। तो जितने भी आपको इस तरीके के अमाउंट दिए हुए, अपन यहाँ पे हेडिंग दे दो बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद में सबसे पहले बोला है लैंड, कितना अमाउंट 1,80,000। दूसरा गुडविल बोला है हमको, सो गुडविल को बेचा 75,000। लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है हमको दैट इज़ ₹12,000। ओके, डेटर्स का अमाउंट आपको जो दिया हुआ है सिर्फ परसेंटेज बोला है ना यहाँ पे, तो ऊपर देखो वहाँ पे आपको फोर्थ पे डेटर्स दिया 1,25,000। अब अगर 1,25,000 का को आप 10% माइनस कर दोगे तो वो अमाउंट आपको कितना मिलने वाला है दैट इज़ ₹1,12,500। ओके, तो ये आपका हो गया, सारे अमाउंट को प्लस करके आउटर में ले लो 3,79,500। ये हो गया आपका सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स के बाद में हमारा स्टेप आता है ई मीन्स वर्ड एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ भी एक्सपेंसेस रियलाइजेशन करके दिया हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। उसके बाद में आपको दिया है एल मीन्स व्हाट लाइबिलिटी पेमेंट। तो जितना भी लाइबिलिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले आप इसको पे कर दो, लेकिन ये पे करने के लिए कंडीशन क्या रखा है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पे देंगे। सो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो ये जो अमाउंट आपका आया है ये वाला अमाउंट 3,79,500, इसका सेकेंड इफेक्ट दिखा दो आप। यहाँ पे देखो बाय लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है ना, सॉरी ये जो अमाउंट है बाय बैंक है, देखो बाय बैंक है तो बैंक में जाने का टू रियलाइजेशन लिख देने का अमाउंट कितना दिया हुआ है 3,79,500। वेरी क्लियर, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में हमको लाइबिलिटी पेमेंट करना है, लेकिन लाइबिलिटी पेमेंट के पहले देखो सेकेंड पे एडजस्टमेंट नंबर 2 पे हमको दिया है संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। तो प्लांट कौन लेके जा रहा है, संगीता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाय संगीता कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्लांट कितने में लेके जा रही है 20,000। ओके, तो संगीता ने यहाँ पे लिखा, तो आप रहेंगे बाय है तो यहाँ पे 2 पे आ जाओ और लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 20,000 संगीता के कॉलम में, बाकी सब में डैश डाल के छोड़ दो। वेरी क्लियर, चलो। सो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। अब आते हैं कहाँ पे हम लोग, हमारा पी हो गया पोस्टिंग, एस हो गया सेल ऑफ असेट्स। अब आते हैं एक्सपेंसेस रियलाइजेशन पे, ये भी हो गया। ये तो आपको दिया हुआ नहीं है एक्सपेंसेस रियलाइजेशन, बट आपको दिया हुआ है लाइबिलिटी पेमेंट। ओके, 5% डिस्काउंट वाला, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना है 1,14,000, बिल्स पेपर ₹19,000। ये तो आपने 5% डिस्काउंट देने के बाद में ये अमाउंट आया वो लिख दिया। बट आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 के ऊपर एक चीज़ दी हुई है, उसको स्टार मार्क करके रख लो आप। क्या बोला है, देयर वाज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ ₹1 लाख which was under discount. Out of them, a holder of one bill of ₹20,000 became insolvent. So 1 लाख का कंटीजेंट लाइबिलिटी था तो वो कंसिडर नहीं होगा, उसमें से कितना हुआ दैट इज़ ₹20,000, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटी करके ले लिया। अब ये अमाउंट को हम ऑटो कॉलम में ले लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 1,53,000। सिंपल। चलो अब यहाँ पे टू बैंक पे तो बाय में जाएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना है 1,53,000। वेरी क्लियर। सो पी फॉर पोस्टिंग हो गया, एस फॉर सेल ऑफ असेट्स कंप्लीट, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन कंप्लीट, लाइबिलिटी पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब लोन पेमेंट। ओके, अब लेकिन लोन पेमेंट के लिए देखो आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो क्या बोला, संगीताज लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ ₹6,000 एस इंटरेस्ट। डिस्चार्ज मतलब अब आपको पे करना है,
पे करो, लेकिन कैसे, 6% का डिस्काउंट दो उसको। ओके, सो यहाँ पे संगीता का जो, सॉरी नॉट डिस्काउंट, इंटरेस्ट पे करना होगा। तो क्या करेंगे, देखो इसका बेसिकली एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संगीता लोन अकाउंट। सो हमको रियलाइजेशन में जाना है, यहाँ पे लिखना है टू संगीता लोन अकाउंट, कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज ₹6,000। ओके, यहाँ पे टू संगीता से लोन अकाउंट है, संगीता लोन अकाउंट में जाएंगे, बाय लिख के बाय रियलाइजेशन लिख देंगे यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डन। ये होने के बाद में अब ये यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिया डिस्चार्ज करना है ना, सो 1,20,000 और 6,000 को प्लस करोगे तो कितना आएगा आपको, टोटल आएगा 1,26,000। ओके, अब ये अमाउंट को आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे बाय संगीतास लोन अकाउंट, दैट इज़ ₹1,26,000। ओके, अब इसको आप क्लोज कर दो, यहाँ पे प्लस करोगे तो 1,26,000, यहाँ पे भी आएगा आपका 1,26,000। वेरी क्लियर। तो ये हमारा हो गया लोन पेमेंट। ओके, लोन पेमेंट फिनिश हो गया। अब लास्ट आते हैं हम लोग कहाँ पे, क्लोजिंग पे। क्लोजिंग सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन को, तो सारे अमाउंट को प्लस करके देख लो कौन सा साइड ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 3,85,000, 1,53,000 और 6,000, ये दो अमाउंट ही बहुत बड़े। ओके, तो कौन सा साइड ज़्यादा होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये साइड ज़्यादा है, 3,85,000, 1,53,000 और 6,000 का प्लस करोगे तो इट विल गिव यू 5,44,000। ये अमाउंट को उठा के अब यहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में लिख दिया 5,44,000। अब 1,40,000 प्लस 3,79,500 प्लस 20,000, तीनों अमाउंट को प्लस करो और 5,44,000 में से माइनस करो। सो ये आपको जो मिलेगा दैट इज़ ₹4,500। अब ये 4,500 जो है ये चारों पार्टनर, सॉरी 3 पार्टनर्स है ना, तो तीनों पार्टनर्स में क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट। सो किस तरीके से कह देंगे, यहाँ पे लिख दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट संगीता, अनीता एंड स्मिता। अब 4,500 कौन से रेशो में जाएगा, याद करो, दिया हुआ है हमको 2:1 में, इसी के लिए दिया होता है ये, ठीक है। चलो, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट अगर हम लोग करते हैं इस अमाउंट को, तो तीनों पार्टनर्स में आएगा, संगीता को मिलेगा 1,800, देन अनीता को भी 1,800 एंड लास्ट दैट इज़ 900 फॉर स्मिता। क्लियर। सो ये पार्ट हमारा फिनिश होता है यहाँ पे। अब ये अमाउंट जो है बाय पार्टनर्स कैपिटल है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,800 देन 1,800 और स्मिता का लास्ट दैट इज़ 900। ओके, अब इसको भी क्लोज करेंगे, ये 60,000 है, ये 40,000, ये 30,000, तीनों को लिख देते हैं यहाँ पे। सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, हो गया। अब 60,000 में से 20,000 प्लस 1,800 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 38,200। 40 में से 1,800 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 38,200। सेम 30,000 में से 900 माइनस हो जाएगा तो आएगा 29,100। ओके, सो ये हो गया आपका। यहाँ पे आप लिख दो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे टू बैंक है, यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स के नाम, तो बाय संगीतास कैपिटल अकाउंट, बाय अनीतास कैपिटल अकाउंट, बाय स्मितास कैपिटल अकाउंट। तीनों का अमाउंट देखो यहाँ से उठाया, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये अमाउंट को उठा के यहाँ पे लिख दिया सबके। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे, देखो आपको ये अमाउंट दिख रहा है और एक ये अमाउंट, तो कौन सा ज़्यादा आपको दिख रहा है वो अमाउंट आप लिख दो, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, पहले मैं हटा दूँ। ओके, चलो, सो ये अमाउंट आप चेक कर लो कितना है, 3,84,500। इस अमाउंट को यहाँ पे लिख दो डेबिट साइड में, आपको मिलेगा 3,84,500। अब 5,000 प्लस 3,79,500 को आप माइनस कर दो इसमें से, सो आपको कितना मिलेगा, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये दोनों अमाउंट आपका टैली हो जाएगा, ठीक है। सो बैंक अकाउंट आपने देखा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये कितना है आपका 3,84,500 और सेम अमाउंट है यहाँ पे आपका
3,84,400। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो सम्स है वो करना होगा। हमने बहुत ही ईजी स्टेप को फॉलो करते हुए सम को किया है, दैट इज़ PCLC। ऑलराइट, ओके, सो इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी अगेन। विल मीट इन नेक्स्ट lecture. Till then, bye all, take care.